तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एनी और ऑल ऑपरेटर्स की। दोस्तों एनी ऑपरेटर्स कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एनी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर स्टेटमेंट के बाईं ओर वाले एक्सप्रेशन में दिए गए कॉलम में स्थित मान को दाएं वाले एक्सप्रेशन में दी गई सूची में से पहले मान में से पहला उठाते हैं, उसके बाद दूसरे दिए गए मान से चुनता है। इसी प्रकार सूची के अंतिम मान से चुनकर परिणाम वे सभी रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं जो कि सूची में दी गई किसी मान से मेल खा जाते हैं। एनी ऑपरेटर रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू ऑफ रिजल्ट रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन। ये रिटर्न ट्रू करते हैं इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यू मीट, कोई भी कंडीशन मीट कर जाती है पूरी तब करते हैं। मीन्स दैट कंडीशन विल बी ट्रू इफ द ऑपरेशन इज ट्रू फॉर एनी ऑफ द वैल्यू इन द रेंज। किसी भी रेंज के लिए आपका डेटा ट्रू है तो उसके बाद वो डेटा आपको दे देते हैं। इसका सिंटैक्स नॉर्मली होता है सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद वेयर और ऑपरेटर आता है। कौन सा ऑपरेटर, उसके बाद सब क्वेरी आती है। जैसे सेलेक्ट से स्टार्ट होती है वैसे ही क्वेरी के अंदर क्वेरी को बोलते हैं सब क्वेरी। सेलेक्ट, कॉलम नेम, फ्रॉम, टेबल, वेयर कंडीशन, सेम क्वेरी होती है उसकी भी। ऑल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर के स्टेटमेंट के ये क्या करते हैं आपके बाईं ओर वाले एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट के बाईं ओर एक्सप्रेशन में दिए गए कॉलम में स्थित मान को दाईं ओर वाले एक्सप्रेशन में सूची गई पहले मान से तथा उसके उपरांत दिए गए मान से चुनता है। इसी प्रकार सेम वही प्रोसेस करते हैं ये भी, ठीक है। एनी और ऑल ऑपरेटर लाइक सेम ही होते हैं पर कहीं इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ये भी वही करते हैं बूलियन एज ए वैल्यू रिजल्ट, ये भी ट्रू इफ ऑल ऑफ सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन। ऑल मैंने कहा एक, इसने कहा सारी, उसने कहा है एनी कोई भी हो, इसने कहा ऑल कंडीशन होनी चाहिए। इज यूज्ड विद होता है सिलेक्ट के साथ कर सकते हैं, वेयर और हैविंग के साथ। ऑल मीन्स दैट कि द कंडीशन विल बी ट्रू ओनली इफ द ऑपरेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू इन द रेंज, सभी के लिए है तभी होगा, ठीक है। ऑल के लिए होना चाहिए, एक के लिए नहीं होना चाहिए, समझ गए। जैसे मैं बताता हूं, देखो इस पे चलते हैं। एक क्वेरी जन लिखते हैं, यहाँ पे लिख रखी है मैंने। मैं पहले से आपको एक दो सीटें खोल लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। मैं एक सीट से ही करेंगे हम, दो सीट से काम ही नहीं करेंगे। चलो एक सीट पे ही करेंगे। एक सीट पे, आप दोनों सीट पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। एक सीट है मेरे पास, ये डेटा यू कैन सी हियर, ओके ओके, ये डेटा मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो यूनिट, ठीक है, 5 से बड़ी है वो सारी यूनिट आ जाए, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन लगाते हैं हम यहां से, देखिए पहली कंडीशन देखते हैं। ये इसको थोड़ा बड़ा कर ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ओहो लो भैया, ठीक है, हो गया, ओके, ठीक है। मैंने एक कंडीशन लिखी, सिंटेक्स लिखा सिलेक्ट स्टार पूरी की पूरी टेबल, फ्रॉम किस टेबल से डेटा लेना मुझे, सेल्स डेटा से टेबल से डेटा लिया मैंने, ठीक है। वेयर, उसके बाद एक कंडीशन लगाई कि यूनिट बराबर एनी, एनी ऑपरेटर, ठीक है। मैंने इसके बराबर ये ऑपरेटर, और फिर उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाया और उसके बाद सब क्वेरी लिखी कि सिलेक्ट यूनिट, ठीक है। यूनिट्स वाला कॉलम उठाना मुझे इसी टेबल से, सॉरी इसी टेबल से यूनिट वाला कॉलम फ्रॉम सेल्स डेटा से इसी टेबल से लेना है। वेयर, जहां पे यूनिट 5 है, जहां पे यूनिट 5 है, ठीक है ना। वो तो मैं इस पहली क्वेरी को रन करता हूं, जैसे ही इस क्वेरी को रन करते हैं हम तो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये वर्क नहीं कर रही, मुझे यहां से यहां तक का डेटा लेना चाहिए था या तो पूरा, ठीक है। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं 5 नंबर की यूनिट आ चुकी है, क्योंकि मैंने वेयर के ऊपर कंडीशन लगा रखा 5, तो 5 की एक ही थी, आप सीट में देख सकते हो। 5 नंबर की यूनिट देख लो, ओनली एक ही है, मैं इसमें डुप्लीकेट है नहीं। जैसे मान लो कोई डुप्लीकेट होती है, एक 5 या एक 5 यहाँ, तो वो दोनों 5 उठाता, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर की एक थी तो इसने उठा ली, ठीक है।
अब मैं पूरी को रन करता हूं तो ये क्या करेगा, जो 5 के बराबर की है, जो 5 के बराबर का डेटा है वो पूरा डेटा आ जाए, है ना। तो ये क्या करेगा, वो पूरा डेटा हमें दे देगा। जो 5 नंबर का यूनिट का डेटा है, यूनिट कॉस्ट, ये वो सारी डिटेल मेरे पास आ गई। क्या ओल का ऑपरेटर भी ऐसे ही काम करता है? तो ओल का ऑपरेटर भी सेम मैंने लगा रखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टेबल से, वेयर कंडीशन मैंने यूनिट बराबर ओल कर दिया, सिलेक्ट यूनिट्स कॉलम चूज कर लिया फ्रॉम इस टेबल से, वेयर जहां पे यूनिट बराबर 5 है। एक ही कंडीशन दोनों की सेम ही है। थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूं यहां से, तो वही डेटा आ जाता है, ठीक है। डेस्क 5 यूनिट। तो यहां तक डेटा दोनों ऑपरेटर सेम करते हैं, एनी और ऑल। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस लास्ट में पता चलेगा। दूसरी क्वेरी करते हैं। आपको ऑपरेटर्स का पता है, जो ये सिंबल होते हैं इनका पता है। जैसे मैं बताता हूं, ये बराबर हो गया, ये होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। ये होता है लेसर देन का, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल का, ठीक है। इसका विपरीत होगा लेसर देन और इक्वल का, ठीक है। और ये होता है ना ग्रेटर ना लेसर, ठीक है ही नहीं कंडीशन, ठीक है। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। अ, फिर उसके बाद मैं कहता हूं, ये लो, मैं लेता हूं ग्रेटर देन। मैंने कहा सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर यूनिट, जहां पे ग्रेटर देन है, एनी से, एनी मतलब जो मैंने इस टर्म्स लगाई है, ये 5 नंबर से ज्यादा है, ठीक है। तो वो सारा डेटा यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 लगाया मैंने, ठीक है। तो 5 से ऊपर की जितनी भी डेटा है, 5 से ऊपर का जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आ जाए। जैसे मैं 5 से ऊपर का करता हूं तो ये देखो 27, 64, 15, 96, 96, 76 तक का डेटा पूरा आ गया। सेम इसी पे भी कर लेते हैं, ऑल की कंडीशन के ऊपर करते हैं हम, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा मेरे को इसको छोटा ही करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। एक सेकेंड माय डियर, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यार, परेशान कर रहा है हमें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दूसरी क्वेरी रन की तो ठीक है, वो उतना ही आ रहा है। यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सेम डेटा आता है। दिखाऊं मैं दोनों को एक साथ रन करके, ये लो, ठीक है। ये देख सकते हो अब दोनों में सेम डेटा 27, 64, 15, 50, 96, 75, 27, 64, 15, 50, 96, 75, 76। लाइक मैंने ग्रेटर देन से किया एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर को, तो यहां से आप देख सकते हो दोनों के अंदर एक ही सेम डेटा आ रहा है, वही कि 5 से छोटी कितनी है, 2 यूनिट, 2 नंबर की यूनिट है और बाकी कोई छोटा नहीं है। अब बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए हम डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर, जहां पे यूनिट मेरी लेसर देन है एनी से, एनी मेरी एक सब क्वेरी है इसके अंदर, सिलेक्ट यूनिट फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर, जहां पे आइटम्स, मैंने कहा आइटम्स, ये आइटम्स में से मैंने पेन का डेटा उठाना है ना, पेन सेट का डेटा मैंने उठाया और इसको एक बार रन कर लेते हैं यहां तक का, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूं तो 50 और 55 की है जो यूनिट देख सकते हो, 50 पेन सेट और 50 पेन सेट 55 से दोनों है, ठीक है। तो वो डेटा मेरे पास आ गया। मैं कहता हूं 50 और 55 से जितने भी छोटे हैं वो आ जाए। तो मैंने एनी में कहा कि कोई भी कंडीशन पूरी होगी, यदि 50 से छोटा होगा तब भी और 55 से छोटा होगा तब भी। तो देखो 50 से छोटा और 55 से छोटा, 55 से छोटा ये 50 भी है, ठीक है। तो ये डेटा भी आ जाएगा, है ना। और 55 से छोटा बोला मैंने, ना बराबर नहीं बोला, तो 55 नहीं आएगा और इससे नीचे का सारा डेटा आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का मैंने क्लिक कर दिया तो देख सकते हो यहां पे 50 से छोटा डेटा सारा आ गया। अब इसी में भी वही सेम कंडीशन है यहां तक की, मैंने यहां ऑल करके लेसर देन लगाया और इसको रन करते हैं तो इन दोनों में मैं अंतर ही बताता हूं। चलो दोनों को साथ कर लेता हूं, जो समझ तो आएगी दोनों को, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 27, 2, 15, 50, 5। यहाँ पे देखोगे दूसरे वाली ओल की कंडीशन 27, 2, 15 और 5, 50 नहीं है। इसका रीजन बता सकते हो क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ। पहली कंडीशन को रन करो, यहाँ से यहाँ तक का रन करो, किसी को भी कर लो, चाहे इसको कर लो चाहे उसको कर लो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से जैसे ही करते हो तो ये आता है 50 और 55 से छोटी, ठीक है, 50 और 55 से छोटी, ठीक है। मैंने एनी में क्या कहा था कि कोई भी कंडीशन एक फिल होनी चाहिए। मैंने कहा 50 से छोटा है डेटा तब भी आ जाएगा, 55 से छोटा है तब भी डेटा आ जाएगा, है ना। पर ऑल के अंदर क्या होता है, ऑल कंडीशन से आपका डेटा वेरीफाई होना चाहिए। क्या 50 से छोटा 50 है? नहीं है, पर 55 से छोटा है 50, तब तो यहां कंडीशन एनी में फिट हो रही है कि हाँ 55 से एक से तो छोटा है, चाहे 50 से छोटा ना है। मैंने 50 और 55 दो डेटा लिए थे, 50 से छोटा नहीं है, वहां पे वो फॉल कर गया, फॉल नहीं किया उसने, और 55 से छोटा था वहां पे वो फॉल कर गया। तो 55 से छोटा जहां पे फॉल था यहां पे उसने 50 वाला डेटा ले लिया, ठीक है। पर यहाँ पे ऑल वाले में क्या होता है, ऑल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ क्या 50 से तो छोटा नहीं था 50, पर 55 से छोटा था, लेकिन 50 और 55 दोनों से छोटा होना चाहिए। तो 50 से छोटा नहीं है 55, सॉरी 50 से छोटा 50 नहीं है, 55 से है पर 50 से छोटा नहीं है, दोनों से होना चाहिए। 50 और 55 से दोनों से छोटा होना चाहिए था ओल में, तभी आपका ये डेटा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कंडीशन पूरी हो रही थी तब आ गया डेटा, पर यहाँ पे दोनों होनी चाहिए, तो नहीं है 50 से छोटा 50, तो यहाँ पे 4 ही डेटा, यही एक अंतर है। ऐसे ही सब जैसे जैसे आप समझ गए होंगे, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो पूरी की पूरी कंडीशन फिल होनी चाहिए। आपका 4 डेटा है तो चारों डेटा से वो डेटा छोटा होना चाहिए, एक डेटा से भी बड़ा हो गया तो जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते पेन सेट, ले लेते हैं पेन सेट, तो ले रखा मैंने, पेन ले लेते हैं ना। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं पेन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी पेन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से पेन के अंदर कितने डेटा है देख लेते हैं। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, पेन से कितने डेटा छोटे हैं, 27, 64, 15, 96, 76, पर इसमें कोई है ऐसा जो एक से छोटा हो, देख लेते हैं। अब जैसे मैं दोनों पे लगाता हूँ तो देखना, अभी देख लेते हैं कुछ होगा अंतर तो आ जाएगा। देखो, देख रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, 5 चीजें थी मेरे पास, 27, 64, है ना। इस एक 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 क्वेरी और चला दे तू, मैं सेलेक्ट, ठीक है, एक तीसरी क्वेरी यहाँ पे और चला लेते हैं, ठीक है। ये लो, जो अंडरस्टैंडिंग को आपको बेटर बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ से डिटेल्स, ठीक है, और इन तीनों को एक साथ चला लेते हैं, ठीक है। ये लो 3 सीट आ जाएंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। ये लो 3 सीट। मैंने कहा था 27, 64, 15 और 96 और 76 से छोटा होना चाहिए डेटा। तो क्या 27 से 27 छोटा है, ठीक है, 27 से 2 छोटा, सबसे छोटा कौन सा, 15, तो 15 से छोटा है 27 नहीं है, पर क्या 27 से छोटा है, हाँ है, तो एक कंडीशन पूरी हो गई। क्या 64 27 से छोटा है, नहीं है, 15 से छोटा है, नहीं है, 64 से छोटा है, नहीं है, पर 96 से 76 से तो छोटा है, तो यहां तक आ गया। अब इसमें चलते हैं, ऑल वाली कंडीशन में चलते हैं। तो यहां क्या कह रहा है, क्या 27, देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं कि 2 और 5 15 से छोटा है, बाकी 27 भी 15 से छोटा नहीं है, 64 भी नहीं है, 15 से 15 भी छोटा नहीं है, 15 से 50 भी छोटा नहीं है, 55 भी 76, हमें सभी से देखना, जो सबसे छोटी कंडीशन है ना, सबसे पहले उसी से छोटा देखा जाएगा। उससे छोटा नहीं है तो बाकी कंडीशन से देखने का फायदा नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि सभी से एक साथ छोटा होना चाहिए। क्या 27 से, तो 27 छोटा नहीं है, देखो यहाँ पे देखते हैं 15, क्या 15 से छोटा है, क्या 27 से 15 छोटा है, मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती पूरा तो आ जाता, पर मैं यहाँ कहता हाँ है तो एक कंडीशन पूरी हो, यहाँ पे ऑल होनी चाहिए। यहाँ पे ऑल होनी चाहिए। 64 से 15 छोटा है, हाँ है, तो यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे भी आ जाता। क्या 15 से 15 छोटा है, यहाँ तो नहीं है, पर यहाँ 2 कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब आ गया, एक भी हो जाती तो भी आ जाता, पर यहाँ तो तीसरी कंडीशन में ये फॉल ही नहीं करता, फॉल नहीं करता तो भैया आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो यही अंतर है इन दोनों का। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही हम आगे नए नए वीडियो लाते हैं, तो दोस्तों सपोर्ट करते रहे। थैंक यू दोस्तों।